दानापुर के पास एक छोटा सा गांव था जहां मिट्टी की खुशबू, गोबर के उपले और पीपल के पेड़ की छांव में लोगों की जिंदगी चलती थी। उसी गांव में मुखिया की बेटी थी, गांव की सबसे खूबसूरत लड़की। नाम था उसका कमली। आंखों में डर नहीं, सपने थे। हंसी में मासूमियत थी और हर कोई उसे अपनी बेटी जैसा मानता था। माँ बाप की वो एकलौती संतान थी, इसलिए लाड़ प्यार में पली थी। बचपन से ही उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी गई। मुखिया ने मन ही मन तय कर लिया था कि बेटी की शादी किसी ऐसे घर में करेंगे जहां वो रानी बनकर रहे। वही हुआ। कुछ महीनों पहले रिश्ते की बात एक पुराने रईस खानदान से चली। वो लोग शहर के बाहर एक बड़ी हवेली में रहते थे। कभी उनके पुरखे जमींदार रहा करते थे, अब भी उनके रईसी और रसूख में कोई कमी नहीं थी। उनका बेटा था, शांत स्वभाव का, कम बोलने वाला लेकिन पढ़ा लिखा। जब लड़के वालों ने पहली बार कमली को देखा, उसी वक्त रिश्ता लगभग तय हो गया। लड़की की सुंदरता से ज्यादा उसकी मासूमियत ने उन्हें बांध लिया। घर में शादी की तारीख पड़ते ही चहल पहल शुरू हो गई। जैसे ही हल्दी के रस्म का दिन आया, पूरा घर और आंगन पीले रंग में डूब गया। ढोलक की आवाज, औरतों के गीत, हंसी मजाक, सब कुछ किसी उत्सव की तरह लग रहा था। लड़के वालों की तरफ से हल्दी और शगुन का सामान आया। पीतल की बड़ी कढ़ाई में पीली हल्दी, खुशबूदार तेल और कुछ फल। माँ ने बड़े प्यार से वो हल्दी मंगवाकर बाकी सामग्री में मिला दी। जैसे ही कमली को बैठाया गया, औरतों ने उसके गालों, हाथों और पैरों पर हल्दी लगानी शुरू की। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। फिर अचानक कमली की चीख गूंज उठी। ऐसी चीख जैसे किसी को आग में हाथ डाल दिया गया हो। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वो चीखते हुए उठकर पीछे हट गई। बोली कि उसका शरीर जल रहा है, जैसे किसी ने त्वचा के नीचे आग भर दी हो। कुछ औरतें घबरा गईं, कुछ उसे पकड़कर पानी के पास ले गईं। उसके बदन पर जहां जहां हल्दी लगी थी, वहां लाल लाल गहरे निशान पड़ चुके थे। माँ रोने लगी। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। किसी ने कहा कि हल्दी में कुछ गड़बड़ होगी, किसी ने कहा कि एलर्जी होगी, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि इतनी गंभीर हालत कैसे हो गई। रात भर कमली दर्द में कराहती रही। डॉक्टर बुलाया गया। उन्होंने किसी केमिकल रिएक्शन की बात कही, लेकिन वो भी पूरी तरह पक्की वजह नहीं बता पाए। अगले दिन फिर से शादी की तैयारियां शुरू हो गई। लड़के वालों की तरफ से शादी का जोड़ा और गहने भेजे गए। जोड़ा इतना भारी और खूबसूरत था कि देखने वाले की आंखें थम जाएं। माँ ने बिना खोले उसे संदूक में रखवा दिया। शाम को जब कमली को तैयार करने का वक्त आया, तो सब महिलाएं उसके कमरे में इकट्ठा हो गईं। जैसे ही संदूक खोला गया, सबसे पहले सबकी नजर पड़ी चूड़ियों पर। वो काली थीं, एकदम गहरी काली। कुछ औरतें सिहर गईं। शादी के मौके पर काला रंग को लोग अपशगुन मानते हैं, लेकिन सबने सोचा कि बड़े घर की कोई रस्म होगी। जब दुपट्टा निकाला गया, तभी एक लड़की चीख पड़ी। दुपट्टे का एक कोना साफ साफ काटा गया था, जैसे किसी ने जानबूझकर तेज ब्लेड से काट दिया हो। घर में एक बार फिर सनसनी फैल गई। माँ का दिल बैठने लगा। ऐसे ऐसे संकेत देखकर उसका मन कांप रहा था, लेकिन शादी टालने की किसी की हिम्मत नहीं थी। जयमाला का समय आया। जैसे ही कमली को मंडप की ओर ले जाया गया, उसके चेहरे की रंगत बदलने लगी। कुछ कदम चलते ही वो रुक गई। फिर अचानक उसके चेहरे पर डर फैल गया। उसने अपने बालों को नोचना शुरू कर दिया। जोर जोर से चीखने लगी कि उसके सिर में कुछ रेंग रहा है। महिलाएं भागीं। जैसे ही बाल खोले गए, वहां एक गोल सा हिस्सा पूरी तरह से साफ था। बाल झड़कर जमीन पर पड़े थे। कोई जख्म नहीं, कोई खून नहीं, बस बाल गायब। लोग सन रह गए। शादी फिर भी हुई। विदाई के वक्त जब सास ने नजर उतारनी चाही, जैसे ही उन्होंने बहू के माथे को छुआ, वो जोर से पीछे गिर पड़ी, जैसे किसी ने उन्हें झटका दे दिया हो। सब डर गए, लेकिन बहू विदा हो गई। हवेली पहुंचने के बाद कुछ दिन शांति रही। फिर धीरे धीरे रातों में हवेली के गलियारों में किसी के चलने की आवाज आने लगी। कमली अकेले में किसी से बातें करने लगी, कभी रोती, कभी हंसती। एक रात कुलदीप ने देखा कि वो दीवार से बात कर रही थी। फिर एक दिन कमली ने अपने गले पर नाखूनों के निशान खुद ही बना लिए।
बोली किसी औरत ने उसे दबोचा था। पुरानी हवेली के एक बंद कमरे से अजीब बदबू आने लगी। जब उस कमरे को खोला गया, अंदर से एक पुराना संदूक निकला। उसमें काले धागे, टूटी चूड़ियां, कटे हुए बाल और एक औरत की फटी हुई तस्वीर थी। तभी सास को याद आया कि उनके खानदान में कभी एक बहू थी जो ठीक शादी के बाद रहस्यमयी तरीके से मर गई थी। उसकी सच्चाई कभी किसी को नहीं बताई गई। कमली उसी औरत की शक्ल से धीरे धीरे मिलती जा रही थी। एक रात कमली पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आवाज वो नहीं थी। वो खुद को उस मरी हुई औरत का नाम बताने लगी। सच सामने आया कि उस हवेली में एक बहू को काले जादू के बल पर जिंदा जला दिया गया था ताकि संपत्ति उनके हाथ में बनी रहे, और अब उसकी आत्मा नई दुल्हन के जरिए इंसाफ मांग रही थी। सुबह हवेली का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद मिला। अंदर कमली जमीन पर बेहोश पड़ी थी और सामने वो पुराना संदूक टूटा हुआ पड़ा था। उसके बाद कमली कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई। आज भी गांव के लोग कहते हैं कि कुछ शादियां सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं होती, कुछ शादियां अधूरी आत्माओं का इंतजार भी होती हैं।